हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। इसका टाइटल है कौवे का एक दिन और इसे लिखा है शेखर ने। सुबह जब मोहित की आंखें खुली तो उसे बड़ा हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का पूरा वजन एक रात में ही घट गया हो। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने खुला आसमान था। कहीं किसी सड़क किनारे वो पड़ा हुआ था, जैसे कोई बेवड़ा शराब के नशे में धुत कहीं भी गिर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही। मोहित ने अपने हाथों को उठाने की कोशिश की, मगर उसने महसूस किया उसके हाथों की जगह दो पंख उगाए हैं। उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला पड़ चुका है। वो उठने की कोशिश करता रहा, मगर बार बार गिर जाता। कुछ बोलने की कोशिश करता, मदद के लिए पुकारता, मगर सिर्फ कांव कांव की आवाज ही निकलती। उसने ढंग से देखा तो एक कौवा बन चुका था, जो किसी सड़क किनारे गिर पड़ा था। उसके आसपास लोग, गाड़ियां, कुत्ते, बिल्ली सब गुजर रहे थे। कुछ पल में उसकी पूरी जिंदगी उसे दिखने लगी। कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बहुत रोना आया। इंसान होकर सोया था और सुबह कौवा कैसे बन गया। इतने में अचानक कुत्तों का एक झुंड उसकी तरफ भौंकते हुए बढ़ने लगा। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपना पंख फैलाना शुरू किया और देखते ही देखते वो अब उड़ने लगा। कुछ नया एहसास था। थोड़ी देर हवाओं के साथ साथ चलने के बाद उसने अपने आप को समझा दिया कि शायद ये एक सपना है। बहुत कोशिश कर रहा था कि उसकी नींद टूट जाए और वो फिर से इंसान बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस उड़ता ही जा रहा था। कुछ देर बाद उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं है, अब वो एक कौवा ही है। एक जगह उसे कौवों का झुंड नजर आया, जो रास्ते में गिरे हुए कचरे के डब्बे से छांट कर कुछ खा रहे थे। उसे मन किया कि वो उल्टी कर दे, मगर चाह कर भी उसे उल्टी नहीं आई। मन ही मन वो ऊपर वाले को मदद के लिए पुकारता रहा। दूसरे कौवों को देखकर उसे बहुत डर भी लग रहा था, इसलिए उसने अपने अतीत की गलियों में घूमने का निर्णय लिया। सबसे पहले वो जा पहुंचा अपने स्कूल। उसी शहर में रहते हुए वो अपने स्कूल की ओर सालों से रुख तक नहीं किया था, मगर आज जब अपने स्कूल पहुंचा तो देखा स्कूल की काया पलट हो चुकी थी। पहचानना मुश्किल हो गया था। वो पुरानी दीवारें, बीच में बनी हुई गांधी जी की मूर्ति, वो बगीचा, सब नए थे। जो कुछ भी उसके सामने था वो उसके बिताए हुए अतीत के लम्हों से बिल्कुल जुदा था। स्कूल के बाहर अब सोडे बेचने वाला ठेला भी नहीं था। मैदान में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी नहीं थे। जहां भी नजर पड़ती थी हर कोई उसे मोबाइल पकड़े अपनी मस्ती में धुन नजर आया। कितना कुछ बदल गया था पिछले 15 सालों में। वो वहां से उड़ गया। कुछ देर तक बस उड़ता ही रहा, जैसे अब उसे उड़ने में आनंद आ रहा हो। लेकिन जो पिछली रात इंसान था वो अचानक सब कुछ कैसे भुला सकता था। उसे उसके स्कूल के दिनों की प्रेमिका स्वाति याद आई। बचपन में तो उसके घर के सामने खड़ा होकर थोड़ी देर उसे घूरने की जरूरत नहीं की थी, मगर अब वो बेझिझक उसे घूर सकता था। उड़ते हुए वो जा पहुंचा स्वाति के घर के ऊपर। वहां छत पर खड़े होकर कांव कांव करने लगा। एक छोटा सा बच्चा छत पर पानी के साथ होली वाली पिचकारी लेकर खेल रहा था। मोहित कुछ देर बैठकर उस बच्चे को घूरता रहा। इतने में पीछे से उसकी माँ दौड़कर आई। वो स्वाति ही थी। 15 साल बाद वो स्वाति को देखकर भावुक हो गया। मन कर रहा था कि इंसानों की तरह एक बार रोए, मगर अब वो भी नसीब नहीं था। स्वाति साड़ी पहने हुई थी। उसने कभी बस कल्पना ही की होगी कि स्वाति को कभी साड़ी में देखे, लेकिन उसकी ये कल्पना इस तरह हकीकत बन जाएगी उसने कभी सोचा ही नहीं था। उधर स्वाति कौवे को अपने बच्चे के पास देखकर थोड़ी घबरा गई। उसकी घबराहट देख मोहित और भी भावुक हो गया। वो चीख चीख कर कहना चाहता था कि उसके बच्चे को उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो कहता भी कैसे। इतने में स्वाति दौड़कर अंदर गई और रसोई से रोटी लाकर टुकड़े करके उसके सामने फेंकने लगी। मोहित समझ गया कि अब भी स्वाति उसे भगाना चाहती है। उसने टुकड़ों को यूं ही छत पर पड़े रहने दिया और आसमान की ओर उड़ गया। उसे इस बात की बेचैनी ज्यादा होने लगी कि अगर वो एक कौवा बन चुका है तो उसके दिमाग में इंसानों जैसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। क्या उसे ऐसे ही रहना होगा? क्या किसी ने उस पर कोई काला जादू किया है या किसी ने कोई श्राप दिया है? भला कलयुग में कहाँ श्राप काम करने लगा। उड़ते उड़ते उसे एक मंदिर दिखा।
वो जाकर मंदिर की चोटी पर बैठ गया। चारों ओर देखता रहा, मगर वो एक ऐसे संशय में था जहां वो बस डूबता चला जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो एक बार मंदिर के अंदर जाए और बजरंगबली की आंखों में देखकर हनुमान चालीसा पढ़ आए। शायद उसके संकट का निवारण हो ही जाए, मगर जाता तो कैसे जाता। खैर, कुछ देर बाद उसे अपनी माँ की याद आई और वो अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां छत पर पिताजी तुलसी के पेड़ के पास जल अर्पण कर रहे थे। वो वहां जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे लगा कोई पहचाने ना पहचाने, उसके घर वाले तो पहचान ही लेंगे। लेकिन पिताजी चुपचाप अपनी पूजा संपन्न करके नीचे चल दिए, मुड़कर देखा तक नहीं। बहुत देर वो बैठकर वहीं माँ का इंतजार करने लगा। अंत में कुछ घंटों बाद माँ अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई। वो बच्ची उसकी 9 महीने की भांजी थी। माँ की गोद में जब भी वो किसी बच्चे को देखता तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ ने उसको पकड़ रखा है। माँ बच्ची को खाना खिला रही थी। क्योंकि वो खाना खाते वक्त बहुत रोती है, तो माँ उसे घुमा घुमा कर खाना खिला रही थी। कब खाना खत्म हुआ उसे पता नहीं। इतनी देर तक वो खामोश बैठकर वो नज़ारा देखता रहा। उसका दिल भर आया और अब उसने माँ माँ पुकारना शुरू किया, लेकिन माँ के बदले काँव काँव ही निकला। इतनी देर तक काँव काँव करता रहा, मगर माँ ने पहचाना नहीं। उल्टा पानी मारकर उसे जाने का इशारा किया। उसे बहुत रोना आया। वो वहां से उड़ गया। उसके मन में अब आक्रोश था। इंसानों की तरह वो चाहकर खुदकुशी भी नहीं कर सकता था। वो कैसे भी इस जिंदगी से छुटकारा चाहता था, फिर से इंसान बनना चाहता था, लेकिन कोई उपाय नजर ही नहीं आया। अंत में गुस्से में आकर वो दूसरे कौवों से लड़ाई करने लगा, और क्योंकि उसे कौवों की लड़ाई के बारे में कोई इल्म न था, तो वो बुरी तरह पिट गया। पंख से खून निकलने लगे और थोड़ी देर में वो बेहोश होकर रास्ते में गिर पड़ा। इतने में उसे काँव काँव की आवाज सुनाई पड़ी और वो आंखें खोलने के लिए तत्पर हो उठा। आंखें खुली तो वो अपने बेड पर था। पसीने से लथपथ होकर वो उठा और अपने हाथ पैर अपनी जगह पर पाकर उसे इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना न था। ऐसे भयानक सपने से वो उठा था कि उसे लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। बगल वाले खिड़की में कौवा अब भी काँव काँव कर रहा था। उसे समझ आ गया कि इसी काँव काँव की आवाज़ सुनकर शायद उसे ये सपना आया होगा, क्योंकि सपने में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन जागा हुआ रहता है, तो वह आसपास की दुनिया से आवाज़ लेकर अपने अतीत की झलकियों में मिला देता है और वो सपने बनकर दिखने लगते हैं। मोहित तुरंत उठकर गया और उस कौवे को कुछ ब्रेड के टुकड़े डाल दिए। वो कौवा उस टुकड़े को खाकर उड़ गया। तभी मोहित ने माँ को फोन कर पूरी वाकयात बताई। माँ ने कहा, बेटा ये हमारे पूर्वज होते हैं जो हम पर निगरानी रखते हैं। तेरे नाना जी का तू लाडला था, वही होंगे। अच्छा किया जो तूने खाना खिला दिया। मोहित हंसकर बोलने लगा, पता नहीं ये नाना जी मेरा कब पीछा छोड़ेंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।